चलिए, तो इस बैच में जो बैच है पहले से एक हफ्ते गैप दिया गया था, एक नई फ्रेश स्टार्टिंग, मतलब जो पहले से थे उनके लिए वहीं से कंटिन्यूएशन, और जो लोग इस बैच में पहली बार नए हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक, पहले तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। आज की क्लास को पहली क्लास मानते हैं, उस हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप प्लानिंग से समझिए। तो एसटी जो है, यही बैच में जो मॉक टेस्ट अब रेगुलर कराया जाएगा वही आपका मॉक टेस्ट है, वही एसटी है, वही प्रैक्टिस है और वही अप्रोच बैच है। ठीक, अप्रोच का डेवलपमेंट सिर्फ पेपर्स करने से ही होता है, बशर्ते बस ये रहता है कि हम सही तरह से चीज़ों को करते रहें और रेगुलर करते रहें। ठीक, लोड ज़्यादा लगेगा तो इस वीक में 5 मतलब एक आपको गैप दे दीजिएगा। वैसे मेरी व्यक्तिगत बिल्कुल इच्छा नहीं कि आपको कोई गैप मिले। ठीक, लेकिन कभी मान लो लगा कि ठीक आज रहने देते हैं लाइक, तो वो कभी कभी जैसे पिछली बार हमने कभी महीने 2 महीने में एक बार किया कि आप 5 दिन कर लिए, एक दिन उसको गैप रख लेते हैं, आप ये टेस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। वैसे भी 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा, तो उस दिन तो वो टेस्ट फॉर्मेट ही हो जाएगा। तो ये आप सबसे पहले आएंगे और आपको एक पेपर पूरा कंप्लीट, ठीक है, 100 क्वेश्चन का मिलेगा, 25-25-25, और 2 या से 3 दिन बाद ये 1 घंटे आपको मिलेगा, 1 आवर। एक वीक मान लेते हैं, ये पूरा वीक के बाद अगले वीक से इसमें क्वेश्चन आएंगे 120। समय आपको 1 ही घंटे मिलेगा। ठीक है, कुछ नियम पहले से बता देता हूं, इनको एज इट इज फॉलो करेंगे। आज पहला दिन है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पता था कितने लोग मॉक टेस्ट बनना है। मैं काफ़ी संख्या बना लिए हैं, 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा आज के दिन को, लेकिन बाकी रेगुलर आप आएंगे वो सब चीज़ें टाइम से अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक फ़र्क होता है, अक्सर बच्चों का ये रहता है और आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं और उसकी जगह फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, तो इन दोनों में हमें एक अंतर दिखाई देता है कि जब एक्चुअल हम ऑनलाइन करने जाते हैं तो हमें दिक्कत आती, लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफलाइन से अच्छा होता है। पेपर हमारे सामने होता है, चीज़ें हम अच्छे से समझ रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो हम आगे कर पाते हैं। ऑनलाइन क्या होता है, आया गया ऐसा हो जाता है, जितना पकड़ पाए, नहीं तो वो स्किप सा हो जाता है। तो मैंने पहले भी कराया और आप सबको पहले बता दें कि आप पेपर में सिर्फ टिक करेंगे, जैसे कि वो ऑनलाइन आपके सामने है। जो पेपर आपको मिलेगा ऑफलाइन मोड में, उसमें सिर्फ आप टिक करेंगे बस। बाकी आप ऑनलाइन की तरह एक कॉपी का 1 पेज 2 पेज फाड़ लीजिए और उसको बगल में रखिए कॉपी के ऊपर। कुछ लोग कॉपी में सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। होता क्या, फिर हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस है। जब हमारे पास स्पेस की लिमिट नहीं होती तो हमारा हाथ कंट्रोल नहीं होता। मैक्सिमम चीजें ना लिखनी पड़े इस तरह प्रयास करिए। पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसमें नंबर पाने हैं, तो शुरू में तो ठीक है, मान लो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एनालाइज करें पेपर, ठीक है, तब आप इस चीज पे गौर करें कि हम इसका समय कैसे बचा सकते थे। जब आप यहाँ पेपर करें तो सबसे पहले सिर्फ आप उसमें टिक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी पेपर आपका साइड में आपके सामने रहेगा, वैसे ही होगा। तो आपको फिर जब आप ऑनलाइन मॉक देंगे, जब देना चाहेंगे, जब पेपर नज़दीक आएंगे, क्योंकि अभी महीने 2-3 महीने बाद जो भी पेपर प्लान होंगे, तब आपको दिखेगा एग्जैक्टली कि आपको बहुत अंतर नहीं आएगा। जैसे जो जहाँ 2-4 चीज़ें हमने कंप्यूटर पे करी या फ़ोन पे जैसे भी आप करते हैं, वैसे कंप्यूटर पे करने का मैनेजमेंट जरूर किसी भी तरह को जुगाड़ कर लें, ताकि कुछ पेपर्स की प्रैक्टिस आप कर पाएँ। जिनके पास ना हो वो आपस में इतना तो बॉन्डेज कर ही सकते हैं। तो आपको बहुत कम अंतर, मतलब ना के बराबर अंतर महसूस होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच। हम करते क्या हैं, हम पेपर में अंडरलाइन कर लेते हैं, DI के ऊपर डेटा लिख लेते हैं, है ना। तो जब हम ये करने लगते तो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में ह्यूज गैप दिखाई देने लगता है। पेपर में आप बिल्कुल टिक मत करें। ऐसे मान लें कि गलती से अगर एक दिन टिक हो गया तो दैट इज अनक्वालिफाइड, आपकी वो मिस्टेक नॉट एक्सेप्टेबल होगी। कॉपी चेक करते समय आप बगल वाले को दें नाम लिख करके, ताकि जब मैं मैनुअली चेक कराऊंगा तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, आपको तुरंत पता चलना है। तो अगले 5 मिनट बाद मैं जब आंसर बोलूं तो आप बगल वाले को दें, और उसकी जिम्मेदारी रहे कि अगर पूरे पेपर में आपने कहीं टिक किया हो तो उसको मार्क कर दे कि ये गलत है। पूरे पेपर में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक और कुछ नहीं। प्रॉपर सावधानी से उनको चेक किया जाए, प्रॉपर एनालाइज किया जाए, सही गलत काउंट किया जाए, और आप एक दूसरे कॉपी आप दोबारा वापस कर दें। ठीक, फिर आप उस पेपर को ले जाएंगे, डिस्कशन होगा पिछले दिन का, जैसे आज का डिस्कशन कल का डिस्कशन परसों, ये आपका पेपर का डिस्कशन लगातार चलता रहेगा। मैथ्स पार्ट मैं देखूंगा, जो बच्चे इंग्लिश प्रैक्टिस बैच में, वो इंग्लिश का पार्ट वहाँ ये वाला उसमें डिस्कस किया जाएगा। जो नहीं है वो अपना सोल्यूशन से काम चलाएं, कोई दिक्कत हो तो अपना मिलके पूछ सकते हैं। ठीक,
प्रयास ये किया जाएगा कि सोल्यूशन प्रॉपर हो, रीजनिंग का सोल्यूशन हो, क्योंकि रीजनिंग में मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन है वो सोल्यूशन के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सोल्यूशन जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सोल्यूशन PDF एक निश्चित समय पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक। तो वो आप उससे देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आती तो आप उसको बता दीजिए कि भाई ये दिक्कत है, तो एक आध दिन में और उसको कर लिया जाएगा, क्योंकि चीज़ें ह्यूमन मतलब लोग ही करते हैं, लगातार रोज करना है, तो कहीं कोई समस्या है तो आप सीधे इन्फॉर्म करिए ये दिक्कत, ये नहीं कि दिक्कत आती है हम छोड़ देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप पेपर को एनालाइज करें, जब आप पेपर एनालाइज करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किस क्वेश्चन में मैं बिना पेन के कर सकता था। इसमें तो रेशियो बन रहा है, रेशियो और एलिगेशन बहुत प्रॉपरली यूज होने वाले टॉपिक्स हैं मैथ्स के पार्ट में, ठीक। किसी चीज में कुछ रिजल्ट आया तो अगली बार वो रिजल्ट हमें याद रहे कि ये रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, अलजेब्रा का है, कोऑर्डिनेट का है, या किसी भी टॉपिक का है। इस रिजल्ट में आने वाले क्वेश्चंस को हम अगली बार डायरेक्ट कर पाएंगे। यही एक रास्ता है जिससे हम चीजों को अगली बार तेज कर पाएंगे। पेपर करते करते इतनी ज्यादा संख्या में आप पेपर कर चुके होंगे कि जब एग्जैक्टली आप एक्चुअल पेपर देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने जो प्रैक्टिस करी उन्हीं में से कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट होता है। और आप सबने पेपर दिए हैं तो आपने ये चीज अक्सर महसूस की होगी कि कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाता, वही कंटेंट, वही तरीके के क्वेश्चंस और मल्टीपल संख्या में और रिसेंट में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस वो आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा जो रिसेंट पेपर है, अभी मैं पेपर टू पेपर कर रहा था, मैं थोड़ा इसको ऐसे करूंगा कि कभी आपको पेपर बिल्कुल टू द पॉइंट एज इट इज दे दिया गया, कभी डिसाइड कर ले कि 4 पेपर हैं उनको मर्ज कर लेते हैं, 4 बार में कराने, चारों पेपर का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, कोई नया पेपर भी बन जाएगा तो भी आपके साथ कुल मिला के आपको रेगुलर ये पेपर एक मिलता रहेगा। अंतर बस ये रहेगा कि 100 क्वेश्चन पहले एक हफ्ते तक, फिर 120 मतलब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि आपका जो टाइम प्रेशर है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको 1 घंटे में अटेम्प्ट करने लगे तो जब 100 आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम बचने लगा, ठीक है। जब मेंस में 100 क्वेश्चन आया करते थे तो मैं बच्चों को 2 घंटे वहां टाइम मिलता था, मैं एक घंटे का टाइम देता था, 1 आवर। पुराने बच्चों से फिर मिलिए तो पूछिए कि वही मेंस का पेपर वहां तो 2 घंटे में होता है, यहाँ 1 घंटे में करने के लिए कहते थे। ना के बराबर लोग होते थे जो पूरे 100 में 100 कर पाते थे 1 घंटे में, लेकिन 70-80 बहुत लोग कर लेते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो 200 नहीं हो पा रहे, लेकिन 70 to 80 क्वेश्चन जब होने लगे 1 घंटे में, तो अगर हमें 15 मिनट भी मिल गए तो 20 हो जाते थे, तो 45 मिनट हम रेगुलर बचा के प्लान कर रहे हैं। यही आपके साथ होगा कि जब 120 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा तो आप ये पाएंगे कि आप हो सकता है 110 कर पाए, हो सकता है कि 115 कर पाए, हो सकता है 105 कर पाए। अभी क्या था, अभी लक्ष्य था 100 क्वेश्चन का 1 घंटे में, तो हम 90 पे रुकते थे, क्या 10 छूट गए। अब क्या लक्ष्य 120 क्वेश्चन का, तो अभी पाएंगे कुछ समय बाद आपके 100 तो पक्का ही होने लगेंगे और 110 105 पे पहुंचने लगेंगे। तो वहां आपको कभी दिक्कत नहीं होगी टाइम की। ऑटोमेटिकली ये चीज आप हफ्ते भर बाद के परिवर्तन में ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि 1 हफ्ते तक आपने लगातार इस तरह से अगर पेपर कर लिए तो आपको ये सब समस्या महसूस होगी ही नहीं। इस तरह हम टाइम प्रेशर बचाने वाले हैं। पेपर एनालाइज करके आप नई नई अप्रोचेस डेवलप करने वाले हैं। आपके सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है जब अगले दिन डिस्कस होगा, भले ही आपके 5 क्वेश्चन डाउट हैं, लेकिन उन्हीं 5 प्रश्नों के डिस्कशन में आप नई अप्रोच सीखने का प्रयास करेंगे और इसी तरह पेपर के साथ बनते रहे। तो ये बैच का एक हिस्सा है, ठीक। इसके बाद अगली पार्ट आती है रेगुलर रिवीजन ऑफ मैथ्स। भाई हमें वो भी ध्यान रखना है, ये चारों सब्जेक्ट का होगा, समझ गए? चारों सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, 25-25-25, फिर बाद में 30-30-30, ठीक। मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली प्री में ही हो रही होगी, उसकी कोई अपने आप मतलब वो उस समय टाइम कम मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि हम पहले प्री कर रहे थे मेंस कर रहे हैं। और कोई ये ना कहे कि प्री में तो 25 आने वाले, 30-30 क्यों करा रहे हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं। फिर अगली बात आती है कि प्रैक्टिस हमारे रेगुलर टॉपिक्स की भी होती रहे, ठीक। उसके लिए 100 से 150 क्वेश्चन, अभी बीच में 200 दे रहे थे, बट अब 100 से 150 क्वेश्चंस आपको पर डे एडिशनली दिए जाएंगे जो आपको लगाने होंगे। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से या 2 टॉपिक से डेली की क्वेश्चन आप मिल रहे हैं, तो इस डिस्कशन के बाद हम उनको डिस्कस करेंगे कि भाई परसेंटेज के 100 क्वेश्चन आप लगा के लाए, अब बताओ इसमें 1 से 10 में क्या डाउट है, 10 से 20। तो एक टॉपिक का भी आपके साथ लगातार एक डिस्कशन चल रहा होगा। जो लोग पहले प्रैक्टिस बैच को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं वो यहां तक के पार्ट तक ही रहेंगे, इस पार्ट तक ही रहेंगे क्लास में। उनकी इच्छा हो तो आप बैठें, बैच एक ही है, लेकिन अगर पहले पूरा कर चुके हैं और आपको लगता है कि हम दोबारा नहीं लगाने, हम और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, ठीक, और हम ये नहीं लगा रहे हैं, तो आप यहाँ के बाद जब लगभग 1.5 घंटे हो चुका होगा, 1 घंटे 15-20 मिनट के आसपास, तब आप चले जाएंगे, ठीक। क्योंकि 1 घंटे के पेपर, 5 मिनट आंसर और 15 मिनट अराउंड डिस्कशन, 1 घंटे 20 मिनट का राउंड हो चुका होगा। आप जा सकते होंगे जिनका प्रैक्टिस बैच वाला पार्ट
उनका पूरा है, उन्हें नहीं करना, लाइक दिस नहीं करने वाला नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जिन्होंने पहले उस चीज को एक बार पूरा कर लिया है, तो एक बार ऑलरेडी 200 क्वेश्चन करके कर चुके हैं, उन्हीं को बार बार लगाया। नहीं इच्छा है या नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, क्लियर, तो ऐसे चले जाएंगे। फिर लगभग इनके डिस्कशन में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ओवरऑल लगभग हम ये मानेंगे कि 11:15 से लेकर 1 बजे तक, पौने 2 घंटे तक का हमारी यहाँ उपस्थिति, कुछ समय पेपर, कुछ समय डिस्कशन, ऐसे लगातार चलता रहेगा। एक प्रॉमिस स्वयं से, क्लास से और हमसे, कि अगर आज आप यहाँ आ गए, आपने कहा प्रैक्टिस करें, तो आप कर तो नहीं पा रहे थे, कर पा रहे होते तो आपको कभी भी प्रैक्टिस की कमी महसूस नहीं होती। होता एग्जैक्टली ये कि हम कर भी नहीं पा रहे होते हैं और हम रेगुलर भी नहीं रहना चाहते, मतलब हम खुद प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे होते हैं और हम रेगुलर भी नहीं रहना चाहते। जब इच्छा हुई तो हम कंछेदन में जा रहे हैं, जब इच्छा हुई तो हमको दीपावली अच्छे से मनानी है ना, उसके लिए रंगोली के लिए पाउडर खरीद के लाना है, वो बात समझ रहे हैं। तो इन सब में उलझिए तो आप समझदार हैं। इतना टफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन चल रहा है, खूब चल रहा है, आप देख रहे हैं। 150 नंबर मेरिट जा रही है ना, एमटीएस जैसे पेपरों में ना के बराबर पद आ रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के बारे में मुझे गुप्त सूचना है कि उनका एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब सीजीएल में होगा तब बताएंगे, ठीक। उनकी इच्छा होगी बताने की, कोई बात नहीं, नहीं इच्छा होगी नहीं बताने की, लेकिन ठीक है, संस्था से, आपके मध्य से, आपके बीच 100, 200, 300, 400, 1000 पदों के बावजूद भी सिलेक्शन बच्चे पा रहे हैं। वो यहाँ रगड़े हैं इन प्रश्नों में। जब वो आता है ना कि फिर भैया मेरा एमटीएस में हो गया या मेरा प्री हो गया, नजर आता है ना ये, जब लोग ज्ञान दे रहे थे, कह रहे क्या बताओ वही ये पैटर्न बदल गया ये, लेकिन तब भी वो उस चीज को वैसे ही फॉलो कर रहे थे। हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करने में ज्यादा मेहनत कराई जा रही हो, लेकिन उसका पर्पज है, उस पर्पज से कराई जा रही है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब आपका खुद से, हमसे और इस क्लास से इतना प्रॉमिस बस हो जाए कि टिल टू सिलेक्शन, जब तक ये बैच में ऐसे प्रैक्टिस चल रही है, आप लगातार इसके साथ हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा एग्जैक्टली यू आर प्रिपेयर्ड, आप ऑलरेडी रेडी हैं। आपको भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि कुछ नया करना है। होता है कि हम शुरू करते हैं, हमका क्वेश्चन नंबर कम नंबर आते हैं, फिर हमको लगता है और प्रैक्टिस जरूरत है और कर लें तब हो जाएगा, नहीं कर लें नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप नंबर कम आते हैं तो सोचते हैं ऐसा क्या करें, कुछ मत करो, केंद्रित हो जाओ, जो कमी महसूस हो रोज दूर करो। प्रैक्टिस बैच वाले पार्ट वाले बच्चों के पास खुद होमवर्क है, लेकिन जो प्रैक्टिस बैच भी पूरा कर चुके होंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाला पार्ट भी पूरा कर चुके हैं, उनके पास भी एक टास्क खुद का हो कि आज प्रॉफिट लॉस के 50 क्वेश्चन चुन चुन के देखेंगे, जाके घर में अपनी कॉपी उठाएंगे और पलटेंगे। क्लास मत देखिए, वीडियो मत देखिए, बहुत टाइम लगता है। मेरी खुद की वीडियो देखो, बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं है। आपने जो कॉपी में मेहनत की है ना वो देखो, आपने जो क्वेश्चन मार्क किए उनको देखो, तो ज्यादा आपको याद आएंगी चीजें, ज्यादा केंद्रित हो गए। होगा क्या है, जब हम वीडियो देखते हैं तो सोल्यूशन पूरा मिलता है, हमारा दिमाग चलता ही नहीं। जब हमारा चलता नहीं तो उस पर वो प्रैक्टिस नहीं होती, फिर वो पेपर भी नहीं चलता। कॉपी पलटी, क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन हम देखते जाए, ये ऐसे बनता, ये ऐसे बनता, ये ऐसे बनता, आप पाएंगे कि ना के बराबर समय लगेगा आपको चीजों को पकड़ने में, दिक्कत महसूस होगी, दबाव बहुत, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ रही, आपके दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ रही, इसलिए आपको अपनी कॉपी से डेटा ग्रैप्स करने में, कॉपी से क्वेश्चन उठाने में और समझने में आपको थकान बहुत महसूस होगी, बट वो तैयार भी बेहतर होगा। ठीक, टीचर्स डे वाले दिन हमारे जो पूजनीय गुरुजी संदीप गोयल जी ने मैथ्स पढ़ा इंटर में, उसके बाद प्रॉपर खैर कंपटीशन के लिए कभी कुछ स्थितियां और सब रही जो नहीं पढ़ा, खुद से सेल्फ रही मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। तो एक दिन जब बीच में समय मिला तो उनसे मिलने गए, उनका बेटा इंटर में या फर्स्ट ईयर में, कोई वीडियो वाला गेम चल रहा था, क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा पता नहीं। तो उन्होंने उससे कहा कि क्या देख रहे हो, ये देख रहे हैं। ठीक है, वो मैथ्स के खुद टीचर हैं, उन देखा चाहिए, समझ रहे हो, खुद ऑब्जर्वेशन रहा, हम लोग बात करते रहे, आधे घंटे के राउंड बैठे, और आधे घंटे बाद उन्होंने आप क्या कर रहे हो, बोले वही समझ रहे हैं, अभी चल रहा है। देखा तो लो हम भी देखें। तो उन्होंने देखा वो चल रहा था, कौन पढ़ा रहा था क्या पढ़ा था उसको आप अनआइडेंटिफाइड रखिए, नहीं पता कौन पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ा रहा होगा, मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कुछ भी ठीक। लेकिन उन्होंने कहा ये जो तुम 15 मिनट से लगे हो ना, 3 मिनट का काम था, ये 3 मिनट का, 3 मिनट लाओ अभी हम समझा देते हैं। उन कॉपी निकाली, 2 मिनट बाद क्लियर किया। अंतर यह आया कि वो उनका बेटा था, आप उस समय टीचर के पास उस तरह से उपस्थित नहीं हो सकते, नहीं पॉसिबल है। मतलब पूरी मैथमेटिक्स में आपको कोई डाउट आएगा, मैं परमानेंट यही बना रहा हूं फिर भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा बताइए। लेकिन आपके पास एक पैटर्न है, कॉपी है जिसको आपने बनाया है, जिसके साथ आपने काम किया है, क्वेश्चन में मार्क किया है, उनके साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत किया करिए। टॉपिक रिवाइज हो जाएगा 1 घंटे में,
और वीडियो देख लो चाहिए 10 घंटे, फिर टाइम मल्टीपल में डबल हो जाता है, हम कर नहीं पाते। थोड़ी बहुत चीजें कम रह जाएंगी, उनके लिए आपको हो सकता है जरूरत पड़े कि वो चीज जरा वीडियो में जाके देख लेते हैं। आप देखो क्या हो गया, बहुत शॉर्ट लिस्ट हो गया ना टाइम, 90% चीजें हमने ऐसे ग्रैप्स कर ली, ऐसे कर ली। ये कॉपी पे काम करिए, हर सब्जेक्ट में ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक, आजकल हम देखते हैं कि जीएस के क्वेश्चन जैसी चीजों में भी ये क्वेश्चन लिखा है, ये फलाने हैं, इसका ये आंसर होगा। ऐसे 15 क्वेश्चन होते हैं और वो पढ़ते जाते हैं, आंसर बताते जाते, को इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर, या थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बताते जाते हैं। और आप महसूस करेंगे लगभग 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि 20 क्वेश्चन हो पाए, 25 क्वेश्चन हो पाए। अगर आप स्वयं, आपके पास वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते या हैं और आपने उनसे स्वयं पढ़ा होता, तो 1 घंटे में आप 300-400 क्वेश्चन क्रॉस करके आगे निकाले, 200 तो निकल ही जाते अगर आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते तो भी, और 100 तो कहीं गए ही नहीं। लेकिन आपने 15 क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि वो वैसे ही पॉसिबल है, ऑनलाइन में वैसे ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक सीमा तक तो ठीक है, जब आप तक से चीजें आपने ना पढ़ी हो तथ्यात्मक, लेकिन जब आपने समझ ली हो तब आप अपनी कॉपी पे काम करिए। क्लियर? तो डेली अपने पास हर सब्जेक्ट में, हर चीज में एक होमवर्क रखिए कि आज प्रॉफिट लॉस देख लेंगे, या हिस्ट्री में आज मुगल काल देख लेंगे, आज करंट का ये महीना पकड़ लेंगे। करंट, जब करंट के लिए हम परेशान होते हैं तो करंट कोई ऐसा विषय थोड़ी ना है कि करंट एक सब्जेक्ट है, उठा पकड़ लिया रट्टा मार लो। समझ रहे हैं? करंट एक व्यवस्था है जो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है कि करंट में ये न्यूज चल रही है, ये हो रहा है। आज एक बच्चे ने से ठीक पहले वाले बैच में पूछा कि करंट में क्या किया जाए, तो हमने कहा पिताजी से बात करते, बोले हाँ करते, वो पेपर पढ़ते, हाँ पढ़ते, पेपर बात किया करो। ये बात पहली बार मैं नहीं बता रहा हूं, मुझे मेरे गुरुओं ने बताई थी, उनको उनके गुरुओं ने बताई होगी। जब से कंपटीशन ने जन्म लिया तब से करंट के लिए यही फंडा है, बात करो उस पर। मैक्सिमम चीजें उस पर बात करने के सॉल्व से याद में आ जाती हैं। और फिर उसके आसपास एक सिनेरियो, जैसे मान लो ये पॉइंट हमको समझ में आता है तो हमको इसके बारे में सब कुछ समझ में आता है कि लिखता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस दिन हमने लिया था, ये ऐसे, सब कुछ या फैक्चुअल याद आने लगता है। जब कंसेप्चुअल चीजें दिमाग में आती हैं तो फैक्चुअल याद आने लगता है। तो आप सभी घर में अगर कोई मेंबर ऐसा है या तो कोई दोस्त ऐसा है तो कुछ मुद्दे ऐसे रखिए जिस पे बात कर लिया करिए, करंट वगैरह वैसे तैयार हो जाएगी। कुछ फैक्चुअल नोट्स हैं आपका, उनको तैयार करिए। बातें अर्जी भर्जी करोगे, करंट सोचोगा इसे तैयार हो जाए, तो हो चुकी तैयार। इसलिए ये सब चीजें हैं जिनसे आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा डिजिटल दुनिया से दूर रहने का प्रयास करिए, आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करिए, बहुत फायदे में रहेंगे। नहीं तो पता भी नहीं चलता। आप कभी स्वयं से देखिएगा कि आपको स्वयं नहीं पता होगा कि आपने कब फोन उठाया, कब आपने कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला और उसके दलदल में गए, थोड़े फंसे और निकल के बाहर आ गए और फिर रख दिया। फिर आपको फिर नहीं पता चला कि आपने कब उठाया, आपको नहीं पता। आप कभी देखिएगा, उठता है, खुलता है, वो वहीं पहुंचता है जो आपको देखना है। आप उलझ जाते हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद थकान महसूस होती है, बहुत टाइम हो चलो रख देते हैं, और फिर आपको थोड़ी देर पता चलता है कि कब उठा, पता ही नहीं चला। हाथ जाता है, उठा लाता है। आपको हमें कैसे बता रहे, वही भुक्तभोगी हूं मैं, बचता रहता हूं, चलता जा, तो अपने आप हो रहा है। ये तो वैसे हो रहा है जैसे सोते में मच्छर काट रहा, मार देते हैं हम, वैसे ही हो जाता है। आप कभी महसूस करो, आंख खुलते ही आपको दिखाई देता है कि आपका फोन कहां है। क्यों ऐसा, हम क्यों उतनी बुरी तरह उसमें डूबे हुए हैं, उससे निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं महसूस करते? क्यों बुरी तरह आपका टाइम लेता है? सबसे सरल तरीका जो मैंने निकाला, काम लिख लीजिए। अक्सर करता रहता हूं, कोई ऐसा पहली बार नहीं। काम लिख लीजिए, ये काम वो हैं जो फोन से होने वाले हैं, इनको मैसेज करना, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज हमें ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी, ये वो काम है जो हमें निपटाने, पढ़ना लेना है, मतलब क्या लिखा हो। ठीक है, कि मान लो कोई काम है, ये काम वैसे हैं जो हमारे पास जब फोन होगा तभी हम इसको निपटा पाएंगे। तो बस इतने ही काम करूंगा मैं, बस। और ये जैसे टिक हो जाएंगे, ये होगा, ये होगा, लाइक दिस। आपने कहा कि मुझे प्रॉफिट लॉस में सर ने एक वीडियो पढ़ाई थी जिसमें ये कंटेंट है और मुझे वो क्वेश्चन देखने हैं, वो वीडियो देखनी है, तो आप लिख लो पहले और जाओ, चेक करो, काम करो, टिक करो और बस बंद कर दो, बस। तभी बच सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। आपको अपने मित्र को मैसेज करना, लिख लो क्या मैसेज करना, कितने बजे करना, किस काम से करना। फोन खोलो, मैसेज करो, फिर रिप्लाई का इंतजार ना करो, अपना काम खत्म है। और ये सबको बताना, बिल्कुल नजर लग जाती है। अगर आप, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप बता दो 2-4-10 लोगों कि मैं फोन का इस्तेमाल कम कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, नजर सी लग जाती है, आप किसी तो और ज्यादा डूब जाओगे। सिर्फ इसलिए कि हम नहीं कर रहे हैं, जैसे नहीं किसी की याद ना करो तो और याद आता है, वैसे टाइप। तो आप लिखो और टिक करो, और टिक करके रख दो, बस। फिर ये मत सोचो और निपटा लेता है, और याद है ना, जो तुरंत याद है उनको अगली बार के लिए लिख लो।
मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अगली बार के लिए लिख लो कि ये काम अगली बार हम इस समय करें, और लिख भी लो कितने बजे करना है। जब तक सबसे ज्यादा जरूरी ना हो तब तक मत ये सोचो कि अभी लिखा चलो इसको अभी निपटाना ना, उसका समय लिख लो कि शाम को मान लो 7 बजे हम फोन उठाएंगे, ये सारे काम 7 बजे तक टाले जा सकते हैं, ये सारे काम 7 बजे तक टाले जा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई काम नहीं जो 7 बजे तक मैं नहीं टाल सकता। आप महसूस करोगे 7 बजे तक आपको कोई तनाव नहीं होगा, आप खोलो सारे काम निपटाओ, टाक बंद कर दो, बात खत्म। जो भी कुछ करना हो, कुछ भी लिखो ना कि रील हमको देखनी 15 मिनट, लिखो इसमें, फिर देखो, ऑथेंटिकेटेड करो, ऑथेंटिकेट तो करो कि हमको देखना है, हवा में क्यों देख रहे हो? समझ रहे? बहुत सारे लोग सुधर चुके होंगे क्योंकि क्लास में उनके चेहरे समझ में आ रहा है कि वो इस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं जब भी हमने लास्ट टाइम कहा हो, ठीक। और नहीं जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम कह रहे हैं। तो आप लिखिए, जो भी कुछ करना है उसको ऑथेंटिकेट करिए। ये सिर्फ फोन, ये मतलब फोन का एग्जांपल दे रहा हूं, ये सिर्फ फोन से नहीं, पूरे दिन की दिनचर्या में सब कुछ लिखित होना चाहिए। जब आप सोचते हैं भैया कुछ गाइड कर देंगे, मिलने भैया से मिल जाए सोल्यूशन, बहुत सारे मतलब बहुत लोग आते हैं, आप में से भी कुछ लोग आए होंगे या कभी आएंगे कि ये नहीं हो रहा, वो सोल्यूशन तो रोज दे रहा हूँ, ऐसे आज बता रहा हूँ, इसको आज फॉलो कर लो, दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा, कभी नहीं आना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद आएगा कि ये बात हमने मान ली, बात खत्म। आप लिखो पूरी दिनचर्या में सुबह शाम तक जो भी कुछ काम से संबंधित कुछ काम है जिससे आप पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करने वाले, दैट शुड बी रिटन एंड ऑथेंटिकेटेड बाय यू। कोई दूसरा नहीं चाहिए। आप ऑथेंटिकेट करते हो कि पढ़ाई छोड़ के हमको ये काम करना है, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑथेंटिकेट करो, पहले लिखो उसको, ठीक। आप 3 दिन में ऐसा सरदर्द करेगा, मतलब आप जीवन से कुछ चला गया, ऐसा तो पता नहीं क्या चला गया हमारे आसपास से, है ही नहीं हमारे पास, तो लगे जीवन नीरस हो रहा है, काम सब निपट जाएंगे, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, अब लगे सो जाएं, क्या कितना सोएं, बहुत टाइम है। अगर आप इसमें डूबे हुए थे, निकल चुके तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत फर्क आपको महसूस होगा। तो जो भी कुछ करो, एक पेपर रखो, उसमें अपने आप को लिखो कि ये हम करने वाले हैं, फोन से संबंधित लिमिटेड कुछ भी। जब आप ये करने लगोगे तो आपको महसूस होगा कि पढ़ाई जैसे हम शुरू करते हैं तो हमको सबसे महत्वपूर्ण काम फोन से रिलेटेड याद आता है, सबसे जरूरी। तुरंत हम जाते हैं, हमने पूरी भूमिका बनाई होती, उसको तोड़ ताड़ के हम अपने फोन के पास पहुंचते हैं और बस फिर वही गर्त, यही चलता रहता है। लेकिन अगर आपने लिखा होता तो ऑथेंटिकेट होता है, फिर आप हवा में ऐसे अनलिमिटेड नहीं जा सकते। पहले ये चीज सिर्फ वहां तक लागू थी, जैसे आप पढ़ने बैठो तो आपको याद आता है कि ऐसा करें कि ब्रेड ले आए, अगर आप जनरलाइज घर में रहते हो, ब्रेड ले आए, मम्मी ने कहा था कोई काम उनका करना, उनका कहा था कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये चीज ले आना, जाके जाना तो जरा वो काली मिर्च ले आना और शाम को ये फलानी चीज बनाएंगे, या आपने स्वयं सोचा था कि ये काम करेंगे, कुछ भी, तो आपको तुरंत बैठते ही याद आएगा कि ये निपटा था, आप निपटाने लगते हो। लेकिन सारी समस्याओं को लेकर जब हम किसी बड़ों के पास बैठे तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को ये लगता है कि सारे काम निपटा लें फिर पढ़ें। ये उनके अपने जीवन का अनुभव रहा होगा कि सारे काम निपटा लें फिर पढ़ें, और काम निपटाते निपटाते वो थक जाता है। तो जो फ्रेश एनर्जी थी उसके पास, वो उसने छोटे छोटे कार्यों में गंवा दी। ये तो सच है ना कि अगर आदमी पूरे दिन कुछ ना करे, बैठे उठे टहले फिर बैठ जाए, है ना, या केवल बैठा रहे, तो भी वो थकता है। माइंड कहता है जितनी देर जगे हो तुम, हम तो काम कर रहे हैं परमानेंट, इसीलिए आदमी को सोना पड़ता है। नहीं तो अगर काम ना करने पर लोग थके ना तो सोए क्यों? मतलब आप जगने से लेकर सोने तक काम परमानेंट करो, चाहे आप कुछ भी मत करो, आप बैठे रहो, मेरी बात सुन रहे हो तो भी थक रहे हो, मैं यहां ना भी तो अकेले बैठ रहा तो भी थक रहे हो। माइंड जो है जब तक वो एक्टिव है, दैट इज एक्टिवेटेड, अगर वो ऑन है तो वो काम कर रहा है, वो थक रहा है, वो सोच रहा है, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसलिए आप सोचते हो कि अरे छोटा सा काम, इसमें कैसे थक गए? नहीं, आपने जो टाइम कमाया, आपने अगर 2 घंटे में काम 5 मिनट किया, लेकिन तो भी 2 घंटे माइंड ने काम किया, इसलिए थक जाते हो। इसे सारे काम टाला करो, सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी, बाकी जो भी पोस्टपोन हो सब टालो, ठीक। जैसे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाते, मैं भी था उस टाइम ट्यूशन पढ़ाता था, तो फिलॉसफी कह रहे थे संडे है, मान लो आपने किसी वजह से संडे क्लास लेनी है, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो ट्यूशन सुबह सुबह पढ़ा दें, पूरा दिन खाली पढ़ लेना, सुबह उठो फ्रेश, उसका पढ़ो, और जब बुरी तरह थक जाओ तब पढ़ाने चले जाओ। अरे मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि वो काम आपका रेगुलर वर्क है, उसमें कुछ क्रिएटिव आप नहीं करने वाले हो। आप जब क्रिएटिव करने वाले नहीं तो वो काम माइंड थके होने के बावजूद भी वैसे ही लगभग कर लेगा, लगभग। समझ रहे मेरी बात? और बाकी डिपेंड करेगा, जैसे आप मेरे सामने ऊर्जान्वित बैठो, मैं बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे बुखार ही क्यों ना हो, और ना तुम अभी रिस्पॉन्स देना बंद कर दो, खत्म जीवन।
जब मैं जितनी ऊर्जा में आऊँ ऐसा लगे क्या ही कर रहा हूँ, ढो रहा हूँ पूरी क्लास को ऐसे ले जाके, तो बोझ मत बनो, वो टाइम चला गया। और कभी ऐसा था भी नहीं कि मैंने क्लास को बोझ की तरह पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो फोन उन्होंने थोड़ा संस्कार बच्चों से छीन लिए हैं, नहीं तो बहुत डंडे चलते थे क्लास में। संस्कार थोड़े छिन गए हैं, मतलब अब उनको ऐसा किसी को ना लगे या किसी को लगे कि नहीं ऐसा नहीं, पहले बहुत डंडे चलते थे, पूछो पुराने बच्चों से। ठीक है, कभी चिंता नहीं, तुमको मैं नहीं समझा रहा, तुम निकलो पहले तो तुम निकलो। ये तो हमारा मतलब वो रहता था। फिर समय के साथ हमें भी लगा कि नहीं अभी इसको थोड़ा संभालते हैं, कोई ऐसा ना हो कि मतलब उसको दंड विधान में लाया जाए, वो क्रिमिनल बन जाए, तो पहले उसको प्रयास करते हैं कि ये इसी वाले दायरे में बना रहे। तो वो चीजें वैसे वैसे की गई, लेकिन एकदम क्लियर है क्लास बोझ की तरह रहेगी। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाने गए, बच्चा एनर्जेटिक, आप कितने भी थके हो पढ़ा लोगे। विचार करिए, अगर कुछ लोग पढ़ाते हो और नहीं एनर्जेटिक, खत्म, कुछ भी करते रहो। तो कहने का मतलब ये कि आप सारे काम निपटाने के बाद पढ़ोगे, ये नहीं करो, सबसे पहले पूरा पढ़ पढ़ा के निपटा लो, उसके बाद आप बाकी काम करने का प्रयास करो, अगर कुछ काम है तो। ठीक। दूसरी चीज, जिनके पास वास्तव में काम है, ठीक है, देखो व्यक्ति के पास जीवन में 3 चीजें होती हैं, 3 थिंग्स। एक वर्क, स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं, एक वर्क, दूसरी उसकी स्टडी, और तीसरी उसकी सोसाइटी। ठीक है, ये स्टडी और ये आपकी सोसाइटी। 3S का कंसेप्ट आता है, जिसमें वर्क को सेल्फ से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो देखने में 3S लगता है। सेल्फ मतलब खुद से रिलेटेड कुछ काम, सोसाइटी, स्टडी एंड सोसाइटी। अब खुद से रिलेटेड कामों में 2 तरीके काम आते हैं। ठीक है, एक इररिवोकेबल, मतलब उनको हटाया नहीं जा सकता, जो मतलब ना टाल सकते ना हटा सकते हैं। आपका रूटीन वर्क, आपका खाना खाना बनाना या जो भी, ये वैसे काम है जो आप जिनको नहीं टाल सकते। कभी कभी कोई बच्चा जो फाइनेंशियली कमजोर है, मैं था, बहुत सारे लोग होते हैं, या कुछ भी और वजह है जिससे कुछ काम प्लस हो जाते हैं घर के किसी बिजनेस में, तो आधे घंटे समय देते हैं, 2 घंटे उनका हाथ बटाते हैं। ये वो काम है जो आपके जरूरी हिस्से हैं। तो दूसरे वो काम आते हैं जो आपको मजबूरी में करने पड़ रहे, लाइक आपको जॉब करनी पड़ रही, आपको ज्यादा समय ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा समय मतलब एक प्रॉपर आप 4-5 घंटे पढ़ाते हो, जरूरत है, या कुछ भी। अब देखो ये वाला जो काम है, ठीक है, ये सोसाइटी को रिप्लेस करेंगे। सरल भाषा में अब वापस आओ, ज्यादा बाइफरकेशन दिक्कत करेगा। 3 चीजें, एक तो आप स्वयं हो, दूसरा सोसाइटी है, तीसरा आपके स्टडी है। आप इन 3 में से 2 को लेकर चल सकते हो। मतलब अगर आपके पास सोसाइटी है और स्टडी है और आपके पास कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, ओके डन, आप बढ़िया पढ़ लोगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त फिर भी टाइम होगा। लेकिन अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, समझना, और पढ़ना भी है, और आप सोचते हो कि इसके साथ साथ सोसाइटी के सारे काम, मित्रता या कुछ भी निपटा लिया है, तो दिक्कत है। आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि कंपेयर करते हो उससे जिसको लगता है ये जरूरी है, जरूरी उसको लगता है जिसके पास काम नहीं है, वर्क नहीं है। वर्क से मतलब यहां मैंडेटरी वर्क को हटा दीजिए, वर्क से मतलब जो आपको जरूरी करना पड़ रहा है। जिनके पास ये नहीं है उनको ये दोनों कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे मैनेज, शादी में भी जा लेगा और सिलेक्शन भी ले लेगा। और आप उसका एग्जाम्पल अपने जीवन में पुश करते हो, उसका एग्जाम्पल अपने जीवन पुश कर दो, कितना बढ़िया, देखो आइसक्रीम भी खाते, फोटो भी है और सिलेक्शन भी हो गया तुम्हारा काम खत्म। आप ये देखो खुद से कि यू आर वेयर, आप स्टैंड कहां करते हैं। अगर आपका जीवन में आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं, तो आप स्टडी और सोसाइटी आराम से मैनेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पढ़ भी लोगे और मस्त भी रहोगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास काम भी है, सेल्फ वर्क, जॉब में हो, ट्यूशन लेते हो, कुछ भी ऐसा, कोई भी वजह, घर में हाथ बटाते हो ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप में से कोई घर का खाना सुबह शाम बनाना पड़ता है, आप में से कोई ऐसा जिसमें पता लगा कि फादर हैं, उनको 2 घंटे सुबह शाम देने पड़ते हैं हमें, या कोई भी और काम, अगर आपके पास ये संख्या है तो आपको ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम्पल में सेट हो जाओगे। आप पढ़ भी लोगे और आप काम भी मैनेज कर लोगे और आपका, क्योंकि इसका रिजल्ट सिलेक्शन होगा, मतलब ये एलिमिनेट नहीं होता है।
लेकिन असफलता कहां लगती है? जब आप ये मैनेज करते हो। तो स्किप होता है आपकी स्टडी, स्किप हो जाती है आपकी स्टडी। होता ये कि हम काम भी हमारे पास मजबूरी में है, कुछ काम है मजबूरी से, समझ गए मेरी बात? काम जरूरी नहीं, काम है जो भी आपका समय ले रहा है, जो भी कुछ, वो 2 घंटे ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है, आपका टाइम ले रहा है रेगुलर, दैट इज वर्क। ठीक। और सोसाइटी वाला पार्ट तो मतलब हमने अलग रख ही रखा है। आप करते क्या हो कि आप जरूरी काम निपटाते हो, उसके बाद मित्र का फोन आ जाता है, हफ्ते में 2 ही बार आता है, लेकिन दो बार आप गए, 4 दिन आपने यादों को समेला, और फिर 5वें दिन फिर कोई घटना हो गई, बार घटना दुर्घटना घटना दुर्घटना, बस यही कुछ चक्र है, घूमते रहो इसी में। ठीक। तो आप करते क्या हो? आप इस एग्जाम्पल में जाते हो और ये वाली चीज स्किप हो जाती है या कंप्रोमाइज हो जाती है, और यहां तो भाई 0.1 नंबर से तो सिलेक्शन रुकता है, और आपने तो मतलब उसके सामने बाकायदे बता ही दिया कि हम नहीं कर पा रहे सही से। ये है दिक्कत। अब आप अपने आप को खुद सोच लीजिए कि वेयर आर स्टैंडिंग। अगर आपके पास ये थोड़ा भी है तो आपके पास इसके लिए कोई टाइम नहीं है। मनुष्य एक नेचुरल सामाजिक प्राणी है, वापस वो वहीं आएगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद। मैं जीवन भर अलग होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिस इज द टेनर ऑफ स्टूडेंट लाइफ। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, समझ रहे हैं, जैसे मैं खुद हूं, मुझे पढ़ाना है और पढ़ना भी है। ठीक। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना हो तो मैं पढ़ाऊं, वर्क करूं और सोसाइटी मैनेज करूं, मैं हर जगह मिलूं आपको, जहां हमें जाना चाहिए, जहां होना चाहिए। ठीक। लेकिन एग्जैक्टली कुछ और काम हो जाते हैं जो पढ़ना होता है, या उससे पढ़ाने के बाद भी कुछ और है, तो फिर स्किप यही होता है। और अगर मैं इसको स्किप ना कर रहा होता तो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने दिखती। जो सब कुछ मैनेज दिखता है ना, वो यही वाला हिस्सा है। स्टडी को जगह उससे रिप्लेस करिए। मुझे कुछ कंटेंट बनाना है, या एडमिन में काम करना है, या कुछ बताना है, कुछ होना है, जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, वो ये वाला पार्ट। और क्लास में तो पढ़ा ही रहा हूँ, वर्क तो रेगुलर है, 8 घंटे तो यही हूँ। ठीक। तो अगर मैं ये स्किप ना करूं और इसको प्रायोरिटी दे दूं, मैं गारंटी ले रहा हूं ये वाला कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो ये और ये तो बचेगा। फिर जो बहुत कुछ आपको दिखता है ना कि आज ये करे दे रहे हैं, कल वो हो रहा है, परसों ये हो रहा है, लाइक दिस, कुछ भी वो यहीं से आता है। मैं इसको कंप्रोमाइज कर देता हूँ। आप इसको कंप्रोमाइज करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो आप किसी 2 ऑप्शन में अपने आप को सोच लीजिए कहाँ स्टैंड करते हो, उस हिसाब से काम करिए आगे। ठीक। एग्जाम्पल किसी और का मत अपने जीवन में पुट करिए, अपने आप का भी एग्जाम्पल है, उसको भी तो सोचिए कि सुबह शाम आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है। और जब भी आपको लगे कि आप डिमोरलाइज हो रहे हो, आप थक रहे हो, ठीक है, तो आप 2 चीजें सोचिएगा। पहला तो कब आपने शुरू किया, तो उस दिन क्या सोचा था। ठीक। समझ रहे मेरी बात? और अगर उस दिन से कुछ ना याद आए तो शांत रह के अपने घर को देखिएगा, शांत रह के बोलिएगा नहीं, बोल दिया तो डिस्कशन हो जाता है। जहां प्रेम है वहां संघर्ष नहीं हो पाता, एकदम क्लियर। जहां आप देखते हैं ना, अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और उसके आसपास उसकी माँ है, तो फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, लिख के दे रहा हूं नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे वो उसको संभालना और वो सब स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ज्यादा जिन पुत्रों को ज्यादा हम लोग कहते हैं ना, ये सब हगीज के गद्दे वाले हैं, इनका कुछ नहीं होना, हिंदी मीडियम वाले कंटाप खा के एकदम क्या 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 हो गया बताओ, और इनको मार दो तो बेहोश हो जाते हैं। तो जब ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है किसी को, तब उनके साथ ये समस्या आती है। तो प्रोटेक्शन, समझ रहे हैं, जहां पर प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा वहां आप बहुत बढ़िया गुस्से थे, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, पीछे से आ रहे कोई बात नहीं, ठीक। आप सब पूरी ऊर्जा जो आपकी ऐसे गई थी ऊपर, वहां से वो नीचे हो जाती। जो लोग गांव वगैरह को बिलोंग करते हो, है ना, जब आप शहर आए और रहते हैं, जब आपको लगे कि नहीं यार पता नहीं कर तो रहे, ये नहीं हो रहा, या कुछ भी जो मैं कह रहा हूँ हो नहीं पा रहा, तो एक बार जाइए 2-4 घंटे के लिए अपने घर, जब जाएं आप, और शांत रहिए, बोलिएगा कुछ नहीं उस दिन, और देख के चले आइएगा सब कुछ जो हो रहा है। तो आपको नजर आएगा कि कुछ बदलाव के लिए आप आए थे, इस क्लास में आए थे, कुछ बदलाव के लिए आप गाँव से शहर आए थे, और वो बदलाव नहीं हो पा रहा, तब आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कहाँ कमी। ठीक। तो प्रैक्टिस बैच, अप्रोच बैच कैसे चलेगा मैंने आपको बता दिया। इस बैच में जो भी लोग हैं जो आज बैठे हैं, वो अपने आप को, इस बैच की कोई चार्ज नहीं रखा गया, मैंने लिख के बाकायदे रखा है, कोई चार्ज नहीं। जो चार्ज आपसे लिया जा रहा है वो सब आपको पेपर्स कंटेंट के लिए दिया जा रहा है। रेगुलर बेसिस पे आपको पेपर्स दिए जाएंगे, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हीं का बस चार्ज एक रख लिया गया कि आप 300 रुपये, जिनको नहीं पता बता दे रहा हूँ, 300 रुपये लगभग ये माना जाता है कि एक पेपर आपको दिया जाएगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और इतने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये आप बियर करते रहें ताकि ये एक बर्डन ना बने। बाकी इस बैच का हमारी उपस्थिति का कोई चार्ज नहीं, इसलिए आपको इससे हमसे स्वयं से प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज शुरू से लेकर अंत तक आप अगर इसमें बने रहे, डेली आप इंप्रूवमेंट फील करते रहेंगे। एक स्टैटिक सिनेरियो आएगा जब आपको महसूस होगा कि पेपर मैं रोज कर रहा हूँ, मैं वहीं स्टैंड करता हूँ।
आप कभी मत सोचना कि आप वहीं स्टैंड करते हो, आप मजबूत हो रहे हो। एक टाइम आएगा जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चलोगे, पहले नंबर मान लो फॉर एग्जाम्पल 90 आए, 100 आए, 100, तो आपको लगे मजा आ रही, लेकिन जब 1-1.5 महीने गुजर जाएगा तब आपको लगेगा अब हमारी सिनेरियो में उतना ग्रोथ नहीं है, तो एग्जैक्टली उस समय वो मजबूत हो रहा है। और अब आप जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। आप समझ रहे? मतलब अभी चीजें हो जाती थी, नहीं हो जाती थी, फिर एक टाइम आएगा इतनी तो हो ही जाती हैं। ये कब होगा? जब आप डिटरमिनेटली बहुत बेहतर तैयार होंगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। एसएससी के स्टैंडर्ड तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये बात बहुत प्रॉपर जानते हैं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप कभी भी कहीं भी आप मात नहीं खाएंगे। अगर आप यहाँ टास्क करते हैं तो बाकी सब हो जाता है। जो लोग पीटी पेपर देखे आए हैं और महसूस किया होगा, अगर ये कर रहे हो तो सब हो जाता है, ये नहीं कर रहे हो तो फिर पता लगा ये पकड़ो तो वो छूटता है, वो पकड़ो तो वो छूटता है। ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आई थिंक पर्याप्त समय हमने इस डिस्कशन में ले लिया है। कल की क्लास का होमवर्क समझ लीजिए। हम लोग डिस्कशन जो पीछे कर रहे थे उतना याद दिला दीजिए बस, प्रैक्टिस बेस पे। हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करें, ठीक है? तो स्टार्टिंग यहीं से कर ले रहे हैं। आप जो लोग पीछे से रेफरेंस से, उनका कोई मतलब नहीं, वो स्टार्टिंग पूरा चक्कर है, घूम के हम लोग लगभग जब आपका 3-3.5 महीने बाद कोई एग्जाम होगा तब हम लोग वहीं घूम के आ चुके होंगे। वो 3 महीने के राउंड में फिर पूरा हो चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 50 कम कर देना, 150 रेगुलर रखेंगे तो मान लेते हैं 15 दिन और लग जाएंगे। ठीक, लेकिन घूम के आप वहीं आएंगे। प्रैक्टिस बैच की बात कर रहा हूँ, पेपर तो रोज नया है, रोज चीजें सीधे सीधे डिस्कस होंगी। ठीक, जितने रिसेंट पेपर होंगे सब आपको करा दिए जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन पेपर करा दिए जाएंगे, सब अपने आप होता रहेगा, निश्चिंत रहेंगे। तो कल का होमवर्क होगा कि आप हाइट एंड डिस्टेंस में 50 क्वेश्चन लगाएंगे, और एवरेज का कुछ डिस्कशन हो गया था लेकिन उसको इग्नोर करते हैं। एवरेज में शुरुआत से 100 क्वेश्चन लगा लेंगे, या 75 कर लीजिए, सही लग रहा है वैसे, 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। बस इतना आप घर से सॉल्व करके आएंगे, इसका डिस्कशन होगा, और वही कंटेंट जो आपके पास रेगुलर मैं कराऊं उसी का रिवीजन हो रहा है। ठीक, और दूसरी चीज जो पेपर आज कराया जाएगा उसको एनालाइज करके आएंगे, उसका डिस्कशन होगा, और उसके बाद ये इसमें होने वाले डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा। शुरुआत से आइडेंटिफिकेशन के शुरुआती 50 क्वेश्चन और एवरेज के शुरुआत के 100 क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क। एंड जो पेपर आज कराया जाएगा आंसर की मैं बोलने आऊंगा, लेकिन डिस्कशन आज वाला कल, कल वाला परसों, ऐसे लगातार होता रहेगा। सभी सीट पे 2-2 लोग करके 3-3 लोग करके बैठ जाए, बीच में एक लोग किनारे किनारे, पेपर की फीलिंग की तरह आप बैठेंगे, पेपर में कुछ भी नहीं टिक करेंगे। ओके, थैंक यू।